हेलो एवरीवन, मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो हमने कल की क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और आज भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स ही करने हैं। बहुत ही यूनिक और अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि एक मीनार है, एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है। ये हो गया सपोज दैट आपका बहुमंजिल भवन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। यहां मान लिया हमने आपका 8 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। चलो जी, 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 40 है, ठीक है जी। यानी कि इसके शिखर से देखने पर इसके शिखर और तल के अवनमन कोण बताएंगे इसमें, ठीक है। तो शिखर का कितना है 30। तो अब जब ये अवनमन कोण कह रहा है, अवनमन कोण ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने में बनता है, मतलब यहां से कोई देख रहा है कहां, यहां। और कोण कैसा बन रहा है, हमें पता है कि 30 बन गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसी भवन के तल पे देखने पे, चलो जी तल की तरफ देख लो, ये देख लिया। अब कितने का अवनमन कोण बन रहा है, अब बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो ये हो गया यहां से यहां तक का 45। अब हमें क्वेश्चन में कुछ भी करना है तो हम समकोण त्रिभुज के अंदर करेंगे। और हमें कोण अभी कहां पता है, अवनमन कोण समकोण त्रिभुज के बाहर बना हुआ है, तो भाई इसे अंदर लाओ, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। यानी कि ये 30 है इतना, तो कौन सा 30 होगा, यानी कि ये भी कितना होगा 30, ठीक है बेटा। अब ये 45 है, ये 45 है जो इसके तल से बना हुआ है, तो यानी कि ये भी 45 होगा, ठीक है। चलो अब इसका नामकरण कर देते हैं। सब चीजें हमने जो क्वेश्चन में दी थी लिख ली है। अब बेटा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर कैसे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे रेखा गणित में एक प्रमेय होती है। प्रमेय क्या है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। कि जब भी कोई दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसे होती है, जो एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, कि इन्हें कितना भी लंबा ले जाओ आप कहीं तक भी, कभी भी किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी नहीं, मतलब हर जगह इनके बीच का गैप कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जब ऐसी दो भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, जो किसी भी रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो अब इसमें जो रेखा के जो आपकी समांतर रेखा है, इनके अंदर के विपरीत कोण, कहने का मतलब है कि आपका ये कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होता है, ठीक है बेटा। और ऐसे ही आपका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कैसे कोण होते हैं, जैसे ये और ये ब्लैक वाला जो आपको ब्लैक मार्कर से शो हो रहा है, कैसे है, एकांतर कोण। और ये हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं ना, एकांतर कोण प्रमेय, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन भी तो सीधी जा रही है, किसकी सीध में, इसी रेखा की सीध में जा रही है, ठीक है। और ये एक, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं ऐसे, और इसे भी इसे आगे बढ़ा दिया मैंने, ये जा रही है रेखा, है तो समांतर ही। अब जैसे इसे काट रही है, तो इसका इधर का कोण इस कोण के बराबर हो गया। सेम ऐसे 45 डिग्री वाले के लिए, कि ये वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है, ये समांतर होती है बेटा लाइन। तो जब ये वाला कोण 45 का है, तो ये भी 45 का होगा। किस प्रमेय से होता है, एकांतर कोण प्रमेय से। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। टेंशन मतलब एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करा के चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए हम। तो
अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, नामकरण करेंगे भैया इनका। चलिए नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए भवन क्या है आपका, ए बी, और ये बहुमंजिल भवन क्या है आपका, मान लो इसे मान लो आप सी डी मान लो, ठीक है, ये मान लिया आपने सी डी। ये कोई बिंदु क्या है आपका ई। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इन्होंने क्या दी थी 8 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि समान है, ये रेखाएं जब समांतर है। ठीक है बेटा, चलिए इस बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, ये हो गया ए बी सी डी, ये आपका ई है, सपोज दैट ये एफ है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो जो जो हमने माना वो लिख देंगे कि आकृति में भाई कैसे हो गया मार्कर, ए बी एक भवन है, ठीक है, ए बी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है जी। और सी डी एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है, हो गया। सीडी के शिखर से भवन ए बी के शिखर और तल, शिखर बी व तल ए के अवनमन कोण 30 व 45 है, और इसलिए कौन सा कोण हो जाएगा आपका डीबीई कोण, डीबीई कितना हो गया 30 डिग्री, तथा कोण डीएसी 45 डिग्री, ठीक है भाई। जब ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, ठीक है। और क्या, एक चीज और, ए बी बराबर किसके होगा सीई के, सीई बराबर 8 मीटर, ठीक है जी। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ कि क्या लगाना है। ये मैंने बताया था, किससे बताया था, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है, ठीक है। अब पहले हम ले लेंगे ये वाला डायग्राम, ऊपर वाले में आ जाओ। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है और ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है जी, निकाल लेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन में। समकोण त्रिभुज डीईबी में, ठीक है। और यहां एक और चीज नोट कर लो, क्या हमारा बीई किसके बराबर है एसी के, ठीक है। अब आ जाओ अपने समकोण त्रिभुज में, तो इसमें क्या लगेगा बेटा tan 30 बराबर क्या हो जाएगा डीई बटे बीई, ठीक है जी, डीई बटे बीई हो गया। tan 30 का मान 1/√3 और डीई क्या है नहीं पता, ठीक है जी, नहीं पता तो ऐसे रहने दो। बी क्या है हमारा भैया, बी भी नहीं पता हमें,
चलो बी नहीं पता, तो यहां से हम बी को किसके बराबर ले लेंगे, बी हो गया आपका √3d। ठीक है, चलो अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में। कौन से में, समकोण त्रिभुज DCA में। इसमें क्या है हमारा 45, क्या पता है लंब और आधार के बीच रिलेशन निकालना है, तो क्या लगेगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा आपका DC बटे AC। ठीक है जी, tan 45 का मान 1 हो गया। ठीक है, DC को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, DC को लिख सकते हैं हम DE प्लस EC। ठीक है, और AC को हम क्या लिख सकते हैं, AC मैंने बताया था AC आपका किसके बराबर है, BE के बराबर है। ठीक है, या ये कह लो कि हम BE को क्या लिख सकते हैं, AC के बराबर लिख सकते हैं। चलो इसे AC रहने का। ठीक है, अब यहां से आ गया आपका AC बराबर BE प्लस EC, और EC हमारा कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो इसे क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे हम 8 मीटर। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपका AC किसके बराबर है, BE के, तो अगर मैं इसे BE लिख दूं बेटा, तो ये किसके बराबर हो गया, BE के। और मुझे पता है यहां से BE क्या आया मेरा समीकरण 1 से, BE आया मेरा √3 DE के बराबर आया ना, तो मैं BC की जगह क्या लिख दूं, √3 DE किसके बराबर हो गए, DE प्लस 8। ठीक है जी, अब यहां से DE का मान निकल जाएगा, ये किससे आया, समीकरण 1 से आ गया। यहां लिख दो आप, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप समीकरण 1 से। चलो यहां से DE का मान निकाल लेंगे, ये DE जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3DE है, माइनस का DE हो गया इधर ले जाके, बराबर आपका 8। ठीक है जी, यहां से DE कॉमन आ जाएगा आपका, DE आ गया कॉमन, यहां बचा √3, यहां -1, यहां हो गया 8, तो DE बराबर हो जाएगा आपका 8। ये √3 -1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम कोई भी रूट में ऐसे संख्या नहीं छोड़ते, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 इंटू √3 + 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गया 8 इंटू √3 + 1, और यहाँ क्या हो जाएगा a - b इंटू a + b, यानी कि a का स्क्वायर, a क्या है √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू √3 + 1 बटे 2, इससे काट गया, तो क्या आ गया 4 इंटू √3 + 1। तो ये तो आया हमारा बेटा DE। हमें निकालनी है क्या, पूरे भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई क्या है हमारी, तो भवन की ऊंचाई आ जाएगी हमारी, यहां लिख देता हूं मैं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, DE प्लस EC, यही तो है भाई पूरा भवन। तो DE कितना आया हमारा, अभी आया यहां से हमारा, इसके अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 4 √3 + 4, और EC क्या है हमारा 8 हो गया, तो कितना हो गया 4 √3 + 8 और 4 12, यहां से 4 कॉमन ले लो, तो √3 + इंटू 3। ठीक है, ये आ गया मीटर तुम्हारा क्या, भवन की ऊंचाई। ठीक है, और इन्होंने क्या पूछा है हमसे, और इन्होंने पूछा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि आपका AC। ठीक है जी, AC पूछा है इन्होंने हमसे। AC कहां से निकलेगा हमारा,
AC हमारा निकल जाएगा। देखो यहाँ अगर हम करते हैं कि पुनः समकोण त्रिभुज DCA में हमें पता है कितना है हमारा tan 45 है, और अभी हमारा DC क्या आया, DC बटे AC होगा, ठीक है। और DC अभी हमारा क्या आया, ये आया, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा 45 का 1, ठीक है। DC आया हमारा 4 इंटू रूट 3 प्लस 3, यहाँ बटे AC, तो इधर गया AC, तो AC बराबर भी क्या हो गया रूट 3 प्लस 3 मीटर, ठीक है। ये क्या होगी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है बेटा। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है किसी मकान की खिड़की भूमि से h मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है जी। इस खिड़की से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान के शिखर और आधार का क्रम से उन्नयन और अवनमन कोण अल्फा और बीटा पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि दूसरे मकान की ऊंचाई h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट अल्फा है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है बच्चों। चलिए अभी कह रहा है खिड़की है, मतलब कोई भवन हो गया, ये आपका हो गया सपोज दैट भवन, ठीक है। यहां इसमें खिड़की है भैया, खिड़की तो नीचे ही होगी, है कि नहीं। ये हो गई इसकी खिड़की, तो ये हो गया बेटा आपका कोई भवन, ठीक है। यहाँ इसमें मान लो कोई खिड़की है। अब जब ये खिड़की है, यहां से किसी सड़क के दूसरी पार, ये सड़क के पार एक और मकान खड़ा है, ठीक है जी। ये हो गया खड़ा मकान, सीधा ही खड़ा है, तिरछा खड़ा हो गया भाई, सीधा करो इसे, ऐसा भी है, सीधा मान लो इसे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इस खिड़की से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है जी। यहां बनेगा उन्नयन कोण खिड़की से, मान लो आप खिड़की पे बैठे हो तो यहां कुछ आपका उन्नयन कोण बन गया, ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है यहां से तो इसका उन्नयन कोण कुछ बन रहा है, कुछ कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। ये हो गया अल्फा। अब अवनमन कोण कह रहा है इसी खिड़की से इसके तल का, यानी कि खिड़की इसके तल से ऊपर है, तभी तो अवनमन कोण बना ऊंचाई से नीचे की तरफ देखने पे, ठीक है जी। ये रहा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसे बनता है, बाहर की तरफ ही तो बनेगा। ये रहा बीटा दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस लाइन से कोण कैसा है, ये हो गई आपकी लाइन, इसे पूरी कर दो, ठीक है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और इन्होंने खिड़की की ऊंचाई कितनी दी आपको, h मीटर, ठीक है जी। अब खिड़की से ऊपर के भवन का हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं दी, तो इसका करें क्या, कुछ काम का नहीं ना, ये हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि दूसरे मकान की ऊंचाई, तो भाई जब इतना h है तो यहाँ भी इतना h ही होगा, ठीक है। ये हो गया h, और इसे मान लेंगे हम, अगर हम पूरे भवन की ऊंचाई मान लें, अब h बड़ा कैपिटल H मान लो, ठीक है। ये मान लिया हमने, कैपिटल H मान लो या x मान लो, y z तुम्हारा जो मन करे, ठीक है। तो जब पूरा h है और ये छोटे वाला इन्होंने h दे दिया, तो ये कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस h हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए और क्या मान ले हम मान रहे हैं कि ये जो इनके बीच की दूरी है, भवनों के बीच की दूरी ये x है, ठीक है। ये मान ली हमने x मीटर है, तो जब ये x है तो ये भी x होगी,
ठीक है, अब इनका नामकरण कर लो भाई फटाफट स्पीड के साथ। ये होगा तुम्हारा ए बी, मान लो इस भवन से खिड़की की तक ए बी हो गया, और ये हो गया आपका सी डी। ठीक है जी, इसका नाम रख लो ई, रख लिया, और देखने में जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फटाफट इसकी लैंग्वेज लिखो। माना बी बिंदु पर खिड़की है। ठीक है जी, ये हो गई आपको बिंदु बी पर खिड़की है। ए बी मान लिया, ए बी एच मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमने क्या माना, माना सी डी बराबर एच, एच मानना है ना हमने सी डी को, कैपिटल एच, ये रहा आपका सी डी एच मीटर। ठीक है जी, जो सड़क के दूसरी तरफ स्थित है। ठीक है जी, दूसरी तरफ स्थित कर दिया, और खिड़की बी से बिंदु डी का उन्नयन कोण अल्फा तथा बिंदु सी का अवनमन कोण क्या है, बीटा है। ठीक है बेटा, चलो, यानी कि क्या है, कोण अल्फा कौन सा है, डी बी ई, कि डी बी ई क्या है अल्फा, और बीटा कौन सा बना हमारा, सी बी ई। ठीक है, ये बिंदु ई है, सी बी ई बराबर हो गया आपका बीटा। ठीक है, और ये लाइन क्या करी है हमने, ड्रॉ करी है ना अपने पास से, और कैसे की जाती है ड्रॉ, हमेशा इस लाइन के पैरेलल। अब जब ये 90 डिग्री है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो ये भी तो सीधी गई होगी, यानी कि हमने बिंदु बी से रेखा डीसी पर लंब डाला है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, रेखा सीडी पर लंब बीई डाला। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्या माना है, अभी एक चीज हो रही है हमारी, हमने ये भी तो माना है एक्स। ठीक है, और जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, माना AC बराबर एक्स, इसलिए क्या, और AC किसके बराबर है, आप ऐसे लिख दो AC बराबर एक्स, और ये किसके बराबर है, B के बराबर है, तो B लिख दो बराबर, यानी कि AC और B किसके बराबर है, हमारे एक्स के बराबर हो गए। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे बेटा, पहले ई बी डी में, यानी कि आपका ई बी डी ऊपर वाला ले लेंगे हम। इसमें क्या लगेगा, हमें भाई ये पता है ये एक्स है, और ये क्या है आपका लंब है, लंब और आधार पता है, तो क्या लगेगा tan। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, ईडी बटे बीई। ईडी ये हो गया आपका ईडी, और ये हो गया बीई। ईडी हमारा क्या है, एच माइनस एच, और ये क्या है आपका एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहां से आ गया आपका, यहां लिख देता हूं मैं tan अल्फा बराबर, इसे छोड़ो इधर ही लिख देता हूं, h माइनस एच बटे एक्स। ठीक है जी, इतना हमारा क्लियर हो गया। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो गया h माइनस एच, और ये x को हम इधर ले गए, tan अल्फा को इस साइड लाए, तो tan अल्फा जब इधर आया तो बटे में आएगा। ठीक है बेटा, tan अल्फा, अब ये 1/tan अल्फा है, और tan अल्फा को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोट अल्फा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, h इंटू एच कोट अल्फा। ठीक है,
क्लियर? चलो अब आ जाओ। अब समकोण त्रिभुज ABC में ABC, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या लेंगे? अब जब ये बताओ, ये बीटा है आपका, यहाँ बीटा बना, ये अवलंबन कौन था? बीटा। तो ये भी क्या होगा? ये भी तो बीटा ही है, ठीक है। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में एकांतर कोण से, ठीक है। तो ABC में आ जाओ, क्या लगाएंगे? tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे AC। तो यहां हो गया आपका tan बीटा बराबर, AB क्या है आपका? H, और AC क्या है? X, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, ये x है तो हम x का मान रख दें। x का मान क्या था? ये समीकरण 1 मान लो, ठीक है। तो अब लिख देंगे, यहां दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। यानी कि tan बीटा बराबर h, और x का मान क्या है हमारा? ये h माइनस h हो गया इंटू कोट अल्फा। क्लियर? चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है कि हमारा जो h है वो किसके बराबर होगा? h इंटू 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट अल्फा। तो देखिए क्या करेंगे, इस h की इधर आप मल्टीप्लाई कर लो। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? h माइनस h tan बीटा इंटू कोट अल्फा बराबर स्मॉल h। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है बेटा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो, एक सेकंड रुको। हम इसे तो ले जाएं इधर, क्योंकि हमें h निकालना है ना, तो हम ले गए इसे इधर, और ये जो tan बीटा है इसे नीचे ले आओ, tan बीटा इंटू कोट अल्फा, ठीक है जी, हो गया। अब अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो क्या आएगा हमारा? h माइनस h, ये tan बीटा ऊपर जाएगा तो कोट बीटा में बदल जाएगा, और कोट अल्फा ऊपर जाएगा तो tan अल्फा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो गया? कोट बीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है जी। h बराबर, ये h इधर माइनस का, इधर आगे कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो h कोट बीटा इंटू tan अल्फा प्लस h, यहां से h कॉमन आ जाएगा, आ गया। तो यहां क्या आएगा? कोट बीटा इंटू tan अल्फा प्लस 1, ठीक है। और यही तो हमें प्रूफ करना है बेटा। h क्या था हमारा? h हमारे पूरे भवन की ऊंचाई थी, ये किसके बराबर आ गई? h इंटू, बस क्या है, इसे पलट के लिख देंगे 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट अल्फा। देखिए 1 प्लस tan अल्फा इंटू कोट बीटा आ गया। और ये h क्या है ना? पेड़ की और भवन की ऊंचाई। तो बस हैंस प्रूफ, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए, अच्छे क्वेश्चन थे काफी। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों को भी अच्छा लगे। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरे बच्चों तक भी क्लास को शेयर करें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत है तो हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, वहां तुम अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए।